श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। संत खालसे की साजना ज्योति स्वरूप श्री सतगुरु राम सिंह जी ज्योत को जगावने लगे हैं। पतंगे की तरह जो सिख हैं सो आवनगे, तन मन धन दे के नाम लेके शांत आई जाएगी। मानो सूरज का प्रकाश होने लगा है, पापा रूपी जो रात है सो दूर होवेगी। चकवी चकवे की तरह भगत को सुख होवेगा। सूरज नू देख के किरणा सूरज दियाँ निकलने लगियां हैं, कला का विस्तार करने लगे हैं। संत खालसा जो 10वें पातशाह जी का कहना है सो प्रकट होने लगा है। जड़ आई लाई है, जिस जगह नाम का वृक्ष लगावना है, मानो कल्प वृक्ष लियाई तरिया है। जो भावना कोई करेगा सो सब दियाँ पूरियां होनगियां, मन बाशत फल मिलेगा। 10वें पातशाह जी का वाक है, सकल जगत मो खालसा पंथ गाजै। सो खालसा जगावने लगे हैं, सुते पिया जियां को नाम का गफ़ा दे के देवता करने लगे हैं। मुख वाक जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। सो भजन सुनाई के कन्न में अख दे के फोर विच देवता कर दिंदे हैं। जन्म वटिया जाता है, शरीर की तासीर बदल जाती है। गुरु मंत्र दे के जिया को मुक्त करने लगे हैं। मुख वाक कर मंदिर हटनाले सोए जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हरि नाम आराध्य कटिया जम की फांसी राम। सो घर जाहिर करने लगे हैं, गुप्त सी नाम का खजाना सो वर्तावन लगे हैं। धर्म की तुजा खड़ी हुई है, नाम के खजाने को कुंजी लावन लगे हैं। वंजारे सिख आवनगे, नाम जो अमोलक है सो खरीदनगे। मान सरोवर प्रगट होया है, हंसले जो सिख हैं सो नाम के मोती चुगनगे। नाम की खान प्रगट होने लगी है, सोई आन के मिलनगे। जिन्ना की पूर्बली कमाई ते लिलाट में लिखिया होया है। जुगो जुग नाल का वर मंगिया होया है, सो नाल ही जन्म तार लैंदे हैं। सोई आन के मिलनगे ते नाम नू जपनगे। श्री सतगुरु राम सिंह जी गाना बनिया है, धर्म तोड़ने का ते गऊ गरीब दी रक्षा वास्ते। कलु काल में धर्म जहाज पर चाड़ के संसार समुद्र से पार करनगे। चंदन का बूटा लाया है, जो नेड़े आवेगा सो चंदन रूप होवेगा। दिनों दिन प्रताप जागेगा। 14 दी वसाखी आई, रामदासपुरे में सिख आवन लगे हैं। श्री सतगुरु राम सिंह जी संत खालसा प्रकट करने लगे हैं। अमृत छकाई के कान सिंह निहंग, लाभ सिंह रागी, आत्मा सिंह, नैना सिंह और सुध सिंह पंजा को अमृत छकाया। पहले खुली खेड़ सी, कोई कशहरे रखदा सी, कोई नहीं रखदा सी। माइयां बीबियां ही प्रसादा सजा लैंदियां सन, कशहरे का बंधन नहीं सी। उसी दिन से सबको फिक्र पै गया कि 10वें पातशाह वाली रीत धारनी पवेगी। पंथ तुरे ते दीनानाथ जी बचन कीता, टुटी गंढन हर गोपाल मेरा। जपो एक नाम सरे सर्ब कामन, जपो खालसा जी नाम, मैं तुहानू चंगी चीज़ दिती है। मैनू गुरु बालक सिंह जी दे चरनां विचों हथ आई है, सो खालसे नू वरताई है। होर जेड़ी मैनू मिलेगी सो भी मैं खालसे नू देवांगा। जैसी कोई अर्ज करे तैसा संसा दूर होना। संसा दूर होई के भजन लैना, संगत में हंस होई के बैठ जाना। सुन सुन के सिंह आमने लगे, जैसे फुल पर भंवरा आउंदा है, जैसे दीवे पर पतंगा आउंदा है। जो भजन लै जांदा है सो दुए को जाई के कहता है, संत अवतार प्रकट होए हैं। जैसा फुरना होवे तैसा ही सुनाई दिंदे हैं। नाम सुन के शांत आई जाती है, जेड़ी अग्नि लगी हुंदी है सो नाम सुन के शांत होई जाती है। तपत कड़ाहा बुझ गया, गुरु शीतल नाम दियो। डेरे का प्रबंध ਚੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ही गुजारा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। माता जस्सा जी भी पींदे सी, बीबी दया कौर भी पीसिया करे। एक दिन श्री सतगुरु जी जस्सा नाल पिसावन लगे, फिर सुध सिंह भी आए लगा। सतगुरु जी हटाए दिता, कोई प्रेम नाल काम करे तो करे, नहीं तो कहना नहीं। बीबी दया कौर पहले पीसिया करे, फिर दुध रिड़कना, फिर घास की पंड लियावनी, प्रसाद भी बनाना, फिर पानी अकाल बूंगे वाले खूह तो भरना, फिर 5 ग्रंथी बाणी भी पढ़नी। श्री सतगुरु जी नाम का गफ़ा आप वरदावते हैं। मुख वाक
गुरु कुंजी पाहो निवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर न कुंजी हथ। सो श्री सतगुरु राम सिंह जी कटा के मालिक कुंजी लावने लगे हैं। मुख वाक गुरु मंत्र हीनस जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन है। कुकर है सुकर है गरदबे है काके है सरपने है तुल खले है। जिन्ना जीवा ने मंत्र कंन में नहीं सुनिया सो इन्ना जूना से भी माड़ा है। जिया पर मेहर करके आप मंत्र देन लगे हैं। पहले गुलाब सिंह गोंदा आया सी जस सुन के भजन लैके इत्थे ही रहन लगा। हट्टी विच कर दिता। सुध सिंह दुर्गापुर दा आया राग भी जानदा सी। आसा दी वार लावनी शुरू कीती। कान सिंह नौकरी के वक्त का सी सो दर्शन करके होशियारपुर से आगे पहाड़ में मलोट है तिथे जाए के बंदगी करके करने लगा। साहिब सिंह ते ब्रह्मा सिंह पहले नागियां विच महंत सी। तिन्हां ने भजन सुनिया। बाबा जवार सिंह निर्मलियां विचों आया। लंगोटी लाही ते कशहरा पाए लिया। दिनों दिन प्रताप जागने लगा है। लाहौर का कर मारिया है। एक दिन श्री सतगुरु जी ते महाराज बुद्ध सिंह जी ते लैना सिंह तिन्ने तुरे जांदे सी। श्री सतगुरु जी मार के सलोतर कुत्ती मार दिती। लैना सिंह ने कहा मैं तां जी तैनू गुरु नानक साहिब जानदा सी। बचन किया सतगुरु जी का। लैना सिंह सारा सिंह लाल मिर्चा की थाली भर के लै आओ। मिर्चा लै आंदियां। सतगुरु जी दोनों हत्थां नाल मलीदा कर दित्तियां। एक हाथ में पलका नेत्रां दियां चुक के दोए हाथ में चुटकी भर के पाउण लगे। 10 फेरी चुटकियां भर भर के पाईयां। बचन किया देख लैना सिंह तू कहंदा सी कुत्ती मारी है। इतनियां मिर्चां पाईयां हन नेत्रां में। मेरे नेत्रां विचों जल नहीं निकलिया है। जेकर किसी दे नेत्रां को मिर्च वाला हथ भी लग जाए तां भी जल निकल आउंदा है पर मेरे नेत्रां विचों एक हंझू भी नहीं निकला। तू आखदा है कुत्ती मारी है। ये कुत्ती नहीं मारी ये लाहौर का घर मारिया है। मैनू पुण्य पाप का लेप नहीं है। अग्नि विच छाल। दया सिंह कोट गंगू राय नू सतगुरु जी मर्द कहते हुंदे सन। उसको ते लैना सिंह को रामसर लै गए। सतगुरु जी बचन किया पाथियां लियावो। कई पंडा लियाई के चिखा वांगू अग्नि लगाई दिती। जब लाटा निकलने लगियां तां सतगुरु जी दूरों जाए के नस के उत्तों दी 6 छालां मारियां। 7वीं छाल विच मारी पिठ नाल उपर लेट के सारी अग्नि बुझाई दिती। लैना सिंह ते दया सिंह को बचन किया किसी नू दसना नहीं। जब सतगुरु जी रंगून गए तां मगरों दस्या सी। दोहां सिखां ने जानिया जो साक्षात परमेश्वर जी ने अवतार धारिया है। अकाल पुरख तो वार एक बारी श्री सतगुरु जी बचन किया मैनू दृष्टांत होया है जो दरगाह में जाए हाजिर होया हाँ। अकाल पुरख जी बचन किया तू 12वां अवतार होया है। गुरुआ सिर गुरु किया है। उस वक्त जो उम्मतां वाले सन सब थी पुछया कि तुहानू जो भेजिया सी नाम जपावन नू तुसीं जाके अपना नाम जपावंदे रहे। आपो अपनियां शरां तोरियां हैं। हंकार दे नाल अपने चेले ते मुरीद बनाए पर मेरे नाम किसे नहीं जपाया है। इस करके सब दूर कर दिते हैं। मैनू अच्छे नहीं लगते हैं। मैं तो तुहानू कह के भेजदा हाँ पृथ्वी उत्ते धर्म वरतावन नाम जपावन नू तुसां जाई के अपना ही राह तोड़ दिता है। अकाल पुरख ने धक्के दे के बाहर कढ़वाई दिते। फिर अकाल पुरख जी बचन किया मैनू की वर मंगो। मैं कहा तेरा दिता होया सब कुछ है। अकाल पुरख जी बचन किया जिसनू मैं दर्शन दिंदा हाँ बिना वर दिते खाली नहीं जान दिंदा हाँ। जो तुहानू भावदा है सो वर मंगो। मैं कहा जे वर देना है तो उहदे अस्त लो नाम जपदी दिसे लकोई। वर सुन के अकाल पुरख जी चुप कर गए। फिर कहा वड्डा दान मंगिया है। ये दान अगे किसे नहीं मंगिया है। अकाल पुरख जी बचन किया तथा अस्तु तेरे साधा विच मेरा वासा होवेगा। पुछया साध केड़े हन। बचन होया जो गुरु मंत्र सुनेगा सोई साध है। जाई के पृथ्वी का पार उतारो। गऊ का शुरा हटावो। पापियों का उद्धार करो। सारा खजाना नाम का तुहानू दिता है। कुछ नहीं रखा तो हाथों। सतगुरु जी बचन किया इतना दृष्टांत हो के मेरे नेत्र खुल गए। सिंघां नू कह सुनाया जितनी उम्र सतगुरु जी की है उतनी ही भक्तां की है।
ਨਾਲ ਕਾ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਯੁੱਗਾਂ में नबेड़ा नहीं होया, इस युग में नबेड़ा करना है। कलयुग में नाम ही मुख है, मुख वाग जो जो जपै तिसकी गत होई। पैनासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम, निश्चिंत जो नानक भजै सफल होए ते काम। जिन्हां नूं नाम मिलिया है सो जीव जाते हैं, नर नार को इको मंत्र देता है। गुरमुख गाड़ी राह चलाया, कलु काल में 4 अक्षर का मंत्र एक ही कर देता है। भाई अजीते की साखियों में लिखा है, जो पिछले युगों के टूटे हुए हैं सो इस युग में 12वां गुरु मिलेगा। साधा ने भजन लेना। सैदों में एक साथ रहंदा सी सरनदास, त्रिकुटी का ध्यान धरदा सी। 10वें द्वार प्राण छड़ के दरगाह में जांदा सी। दरगाह में एक बार गया ताकि देखे जो 11 पातशाहियां बैठियां हन। आवाजा होया कि तू रामदासपुरे से भजन लैके भजन करेगा तो मंजूर होएगा। जब साध ने नेत्र खोले तो सोच करने लगा। सोच सोच रामदासपुर में आया ते शीस नवाया श्री सतगुरु राम सिंह जी को। मंग के भजन लिया साध ने। एक होर साध दुआबे में रहंदे सी, वो भी जोगा प्यासी संत सी। उसका ग्राम रनिया सी। उसने भी भजन लै लिया अते होर लोगों को भी उपदेश दिया करे। एक रोज 5 सिंघां को सतगुरु जी प्रसाद छकावदे सी। बचन कीता, 5 पांडव बैठे हैं। सिंघां ने कहा, जी 5 पांडव ते 6वें नारायण हैं आप, लैना सिंह ते कृपा। एक दिन अकाल बूंगे वाले खूह के बराबर खड़े सी श्री सतगुरु जी। लैना सिंह दलीलां करदा तुरिया जांदा सी। दीन दयाल जी सदके लैना सिंह को बचन कीता, कहूँ मैं भुल गया हाँ, मैनू बख्शो। लैना सिंह हाथ जोड़ के कहन लगा, जी मैनू भुल गया हाँ, मैनू बख्शो। हुण मैं कैसे जोगा नहीं हाँ। मेहरबान हो के बचन कीता, हुण बैल खरीद नहीं मरेगा। जिधर जाएगा उधर ही हाथ लगेगा। 50 रुपये ते उधार राइयां तो बैल मिल गया। दिनों दिन लगा वधन। लैना सिंह को एक मुकदमा लड़की बाबत होया सी। एक दिन फिर श्री सतगुरु जी बचन कीता, लैना सिंह शब्द की आराधना करया कर, मुकदमा फतेह हो जाएगा। लैना सिंह अकाल बूंगे खूह पर बैठ के रात को आराधन लगा शब्द। पहले लेपन दे लेना, फिर स्नान करके बैठना सुहाजने हेठ। जितने हजार गुरु जी दसिया सी उतना कीता। एक रोज सुहाजने ऊपर एक सराल उतरी। डरदा मारे लैना सिंह घर आए सुता। दिन चढ़े श्री सतगुरु जी का दीदार कीता। कहने लगा, जी सर्प का रूप धार के मैनू खान आया, मैं नस के घर आन सुता। श्री सतगुरु जी बचन कीता, जे बैठा रहंदा तो तेरे वस हो जांदा शब्द। जिथे राजदा उत्थे ही काम दिंदा, पर हुण भी तेरा कारज हो गया है। कुछ दिन बाद मुकदमा फतेह हो गया तो लैना सिंह बड़ा प्रसन्न होया। एक सिख ने अर्ज की, जी 300 रुपया दे के पुत्र व्योना है, आपका हुक्म चाहुंदा हाँ। बचन कीता, असीं तां नहीं आखदे बई 300 रुपया दे। दिनों दिन प्रताप जागने लगा। सिंह आउण लगे। जां दिल दी वारता दस देनी तां जानना है तां अंतरजामी है। भजन सुनना ते बुद्ध बदल जानी। नाम सुन के लाल रंग हो जावदा है। पिंड दे लोग कहंदे हैं, सिखां नूं कुछ दिस पिया है, एवें तां कोई नहीं किसी दे मगर लगदा। धर्म दा डंका बजने लगा है, सुतिया जीवां को जगावने लगे हैं। सतगुरु जी आए सिंह को अपने हथी प्रेम नाल प्रसाद छकावना शुरू किया। जो दिल विच होनी ही सी सो दस देनी। संसा आए का दूर होना ते भजन लै लेना। उसने जानना कि पूरन पुरख है, हुक्म देना श्री सतगुरु जी अमृत वेले स्नान करया करो, गुरबाणी पढ़िया करो। जिन्हां नूं नाम दसना उन्हां नाम नाल ही मिल जाना। रसना तुर पैनी, 5 भूतां दी जो अग्नि लगी हुई है सो शांत हो जानी। 10वें पातशाह वाला जो खालसा रल गया सी तिस नूं न्यारा करन लगे है जगत थी। दीपमाला श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੱਗੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਆਈ। श्री सतगुरु जी सुरासर जी गए। जिन्हां लोकां दे भजन लए होए सन सो सब आए। दर्शन कीता, ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ।
ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਧਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਚੜਵਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਹਣ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਕਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾ ਭਜਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਸੋਹਣ ਕਾ ਭਜਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 4 ਅੱਖਰੇ ਭਜਨ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ। 4 ਅੱਖਰ ਕਾ ਜਾਪ ਲੱਗੀ ਕਰਨ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਜਨ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। 2 ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕੋ ਗਏ ਸਭ ਸਿੱਖ। ਸਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬੋ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 11 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 12ਵੇਂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਣੇ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 11 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਰਸਿੰਹ ਭਗਤ ਕੀ ਹੁੰਡੀ ਤਾਰੀ ਸੀ। आवाजा होया, 1.25 रुपये का कड़ा प्रसाद करावो, मेरे दर्शन की भेंटा। माई की ऊँची से चीख निकल गई, बेसुध हो के डिग पई। आसे पासे दियां माइयां बीबियां सुन के इकट्ठियां होईयां। जब माई साबो नूं सूरत आई तां पास ही एक कोह ते ग्राम है। नौकरी वक्त के सिंह श्री सतगुरु जी के नाल के सन। उत्थे उन्हां के पास गई, कहने लगी, मैं 1.25 रुपये का कड़ा प्रसाद करवाना है। साधु सावल शाह भी आया है, मैनू दर्शन करवाओ उसदा। ਸਿੰਘਾ किया, तू भैनी साहिब नू जा, उधर नू गया है। उसी वक्त माई रामदासपुरे में आई, दर्शन किया। जो सावल शाह वाला रूप सी माई साहबो नू दिखाया। देख के कहन लगी, ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਿਆ ਕੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ में कला जागी है, बाडी बंस में अवतार धारिया है। जो दिल का संकल्प ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਜਨ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹੇ ਜਾਣਾ। ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਭਜਨ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਵਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਤਾਪ ਕੀ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਵਰਤ ਲਵੀਂ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਪਵੇ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਦੇਣੇ। ਆਪ ਹੱਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ, ਠੱਗੀ, ਮਾਸ, ਮਦਰਾ, ਉਸਤਰਾ, ਕੈਂਚੀ, ਨੀਲ ਆਦਿਕ ਸਭ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਛੁਡਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ शुभ कर्मा को लगाते हैं। एक सिंह सूबा सिंह दुआबे का सी। बंबई तो एक अंब 1.25 सेर तोल का सतगुरु जी के अगे लियाए, मत्था टेकिया। दीनानाथ जी बचन किया, उसनू दे दे जेड़ा तूश वजावदा है। दे तां दिया। चेहरा चिट्टा होया ते दलीलां करने लगा, मैं श्री सतगुरु जी के वास्ते आंदा सी अंब, ये खबरे कौन है? अंतरजामी जी बचन किया, तू संसा ना कर। जिथे तोड़ी इसका आवाजा जाएगा उत्थे तोड़ी तेरे अंब दा आवाजा जाएगा। जड़ा संसा सी सो दूर होया कि मेरे दिल की वार्ता करी है। ठीक अंतरजामी अकाल पुरख है, पापियां जियां नू पार करने वास्ते अवतार धारिया है। ऐसे प्रगट होया जैसे सूरज चढ़ता है। सारी सृष्टि में चानन होया गया है। सतगुरु जी का मस्तक चौड़ा पमा कमान की न्यायी, नेत्र मानो सूरज चंद्रमा देखते हैं। दूरों ही धीरज आई जाती है। दर्शन करके लंबा तिखा नक, खंडे की तरह सुंदर कपाल, दोनों लाल दग दग करते हैं। घेरेदार ते लंबा दाढ़ा है, मानो सूरज को परवार लगा हुआ है। मुख पर माता के दाग हैं, होठ पतले हैं, सेब के समान ठोडी है। दंद विरले हैं, लंबी गर्दन है, हंस की मानी छाती
चौड़ी दोनों बाਹਾਂ लंबियां हैं, गोड्यां तक अजान बाਹਾਂ। कट केर की न्यायी जंघा केले के समान, चरण कमल में पद्म है, उंगलियां सीधियां सूक्ष्म है, अंश सारे शरीर के सुंदर हैं। पेट पर पिघुलता है, सज्जे गोडे के अगले पासे नीम के पत्ते जैसे लाल लहसुन है। सरु वांगू सारा शरीर लंबा है, ज्योति स्वरूप दमकदे हैं लाल की तरह। ਰਾਮੋ ਨੂੰ ਸਰਾਪ। ਸ਼ੀਹੇ ਦੀ ਔਰਤ ਰਾਮੋ ਸੁੱਖੂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਫਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਫਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇਜੀ में ਹੋਈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ सुती पई है। उसी वक्त लड़की लड़के नूं ताप होए गया। माता के चिन्ह पिंडे पर आन होए। घर आके अपने पति नूं दस्सिया। ਉਹ भी नसा आया। कहने लगा तू साडा लाहौर हो के साडियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀ ਧੀਮੀ ਨੂੰ। सतगुरु जी बचन ਕੀਤਾ जा संबर बीमार हो के बेड़े के पीछे रड़ाई के मोया। ਧੀਮੀ ने होर पिंड जाए खसम ਕੀਤਾ। पूरे गुरु जी के शराफ नाल 1 महीने में ही खाना खराब होए के संबर सुरी फिर गई। सुन के देख के लोग अचरज रहे, आगे भी पै करते थे। उस दिन थी जाते पै करने लगे। कहते हैं ये ते करामाती है। मुंडिया में मैं गए। सतगुरु जी मुंडिया में गए। एक सिख सुजान सिंह नूं बचन किया तू भजन लै। उसने कहा जी मैं गरीब हाँ, आए सिंह की सेवा करनी मुश्किल है। गुरु जी बचन किया जेकर प्रसादा ना होवे आए सिंह को आदर से जल छका देना। छन्ना लैके मिल पईए जगह दे देइए तो प्रसादे नालों भी ज़्यादा फल है। आए सिंह को उठावे ना मिठा बोला करे तो भी सिक्खी रह आउंदी है। सुजान सिंह ने भजन लै लिया, माड़े कर्मां दा त्याग किया, नफा आया। सोभा सिंह ते महाराज बुद्ध सिंह जी दोनों दाणियां दे गड्ढे भर के अंबाले नूं गए। जब मुड़ के आए तो बचन किया गुरु जी 16 रुपये बुद्ध सिंह को नफा आया है ते 8 रुपये सोभा सिंह छज्जावाल को आए हैं। सुन के कहन अंतरजामी है बिना दसे थी सानू दस दिता है। तारे टुटने। एक रात पहली रात ही तारे टुटन लग पे। चौही पासी तारे टुटते सर्व सिंघा ने देखे और सिंघा ने देखा कि सतगुरु जी पलंग पर भी विराजमान नहीं है। चित विच अचरज मन के सिंह चानन करके लगे पालन की देखते हैं जो आयरन हाली विच काने दी सफ विछी हुई है और गुरु जी ऊपर बैठे माला फेरते थे भजन करते हैं। सिंघा नूं बचन किया चले जाओ। सिंह मुड़ आए। अगले दिन सिंघा ने पूछा जी राती तारे टुटन का की कारण सी। दीन दयाल जी बचन किया देवते आए हैं तुहाडी रखिया वास्ते ते अपनी मुक्ति वास्ते। देवते भी मनुखा शरीर धार के नाम जप के 84 दे गेड़ चो बचन वास्ते आए हैं। देवते सिंघा के करी जन्म लेकर नाम सुन के ते भजन करके फिर 84 में नहीं पहनगे। जा मिलेगा तो मनुखा शरीर ही मिलेगा। महंत सुध सिंह दुर्गापुरिया। सुध सिंह दुर्गापुरिया महंत सी। जिथे उसने जाना गड़वा डोरी पौए पुस्तक कशहरे हमेशा कोल रखने। जिथे कंत देखना उत्थे ही इशनान करके नितनेम करना। बाणी पढ़नी सुखम प्रसाद छक के छिन पर टेढ़े होई के फिर दीवान लावना। सुध सिंह राग भी कर लैंदा सी। एक दिन सुध सिंह ने शरदाई बनाई। गुरु जी ने छकावन लगे। श्री सतगुरु जी बचन किया तुसी बेहंगम साध हो, मैं गृहस्थी हाँ, थानू संतां नूं छका के मैनू छकना चाहिए। एक दिन श्री सतगुरु जी बचन किया होर सारे बीमारी पई है, लैना सिंह साडे घर के तेरे घर बीमारी नहीं है।